हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। चलिए आज के क्लास में जो बताने वाले हैं भोजन के घटक के बारे में। किसके बारे में? भोजन के घटक के बारे में। क्लास 6 का चैप्टर 2। तो ध्यान देंगे, आज खाद्य पदार्थ के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? खाद्य पदार्थ के बारे में। तो खाद्य पदार्थ है क्या, मिलते हैं कहाँ से? ठीक है, खाद्य पदार्थ जो है प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना, तो प्रत्येक व्यंजन यानी व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। खाद्य पदार्थ क्या कहाँ से मिलते हैं? पादपों या जंतु से मिलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बात करेंगे पोषक से, यानी पोषक है क्या? तो पोषक है वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। यानी पोषक तत्व हम उसे कहते हैं जो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए उसे यानी ऊर्जा देते हैं। उन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे जो चीज़ खाते हैं उसे और कार्य करने के उसको ये ऊर्जा देते हैं ना, उसे ही हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए तो पोषक तत्व आया। अब पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक यानी पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। चलिए बताते हैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग ध्यान देते रहे और कंटिन्यू इसे नोट करते रहिए। ठीक है, तो बताइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट है क्या? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है क्या? देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा यानी शर्करा के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? किस चीज़ के रूप में होते हैं? शर्करा के रूप में होते हैं। शर्करा के रूप में, किस चीज़ के रूप में? शर्करा के रूप में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो होता है चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि, ये सब जो सारे जो होते हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। जैसे में चावल, गेहूँ, आलू यानी शकरकंदी और मक्का, पपीता आदि, ये सारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट प्रोटीन के बारे में बताएंगे। प्रोटीन जो है बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। किस चीज़ में दर्शाता है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति जो है वो दर्शाता है। ठीक, चलिए, और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन का काम है। ठीक है ना, तो चलिए बताते हैं अगला नंबर फिर, और हमारे साथ ध्यान देंगे और साथ ही साथ इसे शेयर भी करेंगे ताकि दिक्कत ना हो, आसान तरीके बताइएगा। प्रोटीन का स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है,
प्रोटीन का स्रोत है कौन कौन? तो बताइएगा, पादप से चना यानी पादप से चना, मटर, राजमा यानी मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस और अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि। ये सारे जो है प्रोटीन के स्रोत है। क्या चीज़ है? प्रोटीन का स्रोत। यानी आपको कह दिया जाए कि 5 प्रोटीन का स्रोत का नाम बताइए, प्रोटीन स्रोत का नाम बताइए। तो आपको ऐसे भी छोटा छोटा याद रखना है, मटर, राजमा और सोयाबीन, जंतु के यानी जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, ये सारे जो होते हैं, पनीर होते हैं, ये सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन का स्रोत होते हैं। चलिए वसा के बारे में बताते हैं। वसा क्या है? तो बताइएगा, वसा यानी कागज पर तेल का धब्बा यानी खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है और वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या मिलती है? हमारे शरीर को जो है ये ऊर्जा मिलती है, जिससे स्वस्थ रह सकती है। ठीक है ना। जैसे वसा के यानी वसा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पादप से मूंगफली, तिल, गिरी और तेल, जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध से घी, मक्खन आदि, ये सारे जो है वसा है। क्या है? वसा है। ठीक है। पादप से मूंगफली, तिल, गिरी और तेल, जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध से घी, मक्खन आदि, ये सारे जो है ये वसा ही है। आपको यही में कह दिया जाए कि वसा यानी मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन, तेली, गिरी जो है ये सारे वसा है। चलिए तो अगला स्टेप बताते हैं, अगला स्टेप पढ़ेंगे क्या लिखल है, और उससे आगे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ इससे शेयर भी करें, और ताकि आप लोग इसे क्लास आसान तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से क्लास कर सकें। बताइए विटामिन के बारे में बताएंगे। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों को जाना जाता है। यानी जिन्हें विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्हें जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। तो विटामिन ए यानी विटामिन ए में क्या है? विटामिन ए जैसे होता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी ई, विटामिन के नामों से यानी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो विटामिनों का नाम उम्मीद करते हैं आप लोग, उम्मीद करते बहुत अच्छा से जान लिए होंगे। तो फिर से आप थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं कि विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये सारे जो है विटामिन ही है। क्या है? ये सारे जो है ये विटामिन है। विटामिन के समूह को विटामिन बी यानी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हमारे शरीर से अल्प मात्रा में ही यानी आवश्यकता होती है, यानी हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बताइए अगले नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा, विटामिन ए का क्या काम है? विटामिन ए का जो काम है हमारी यानी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का जो काम है हमारे जो त्वचा जो होता है तथा आँखों को स्वस्थ रखता है विटामिन ए। अब बताइए, अब विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यानी विटामिन सी का जो काम है वो रोगों यानी बीमारियों से ही लड़ने में हमारी मदद वो करती है। ठीक है। यानी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है। चलिए विटामिन डी का क्या काम है? हमारी अस्थियों और दांतों के लिए यानी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है। ये जो काम है इसका विटामिन डी का, और हमारा शरीर भी सूरज के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी ही प्राप्त करते हैं। यानी सूरज के प्रकाश से जो ये
प्राप्त लेते हैं वो विटामिन डी का ही काम है। किस चीज़ का? विटामिन डी ही प्राप्त लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो ध्यान बताइएगा खनिज के बारे में, खनिज लवण के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? खनिज लवण के बारे में। तो खनिज लवण के बारे में बताएंगे हमारे शरीर यानी हमारे शरीर के उचित विकास यानी हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य यानी के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खनिज लवण की क्या होती है? आवश्यकता होती है यानी उपयोग होती है, उसे खनिज लवण कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे खनिज लवण के स्रोत क्या क्या है, यानी खनिज लवण का जो स्रोत है वो ध्यान देंगे। खनिज लवण का स्रोत जो है आयोडीन है, अदरक है, और यानी केकरा है। केकरा है, क्या है? केकरा। केकरा, ठीक है, क्या है? केकरा है। बताइएगा फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत क्या क्या है? फास्फोरस यानी फास्फोरस का स्रोत जो है दूध है, केला है, गेहूं है। फास्फोरस का स्रोत क्या है? दूध, केला, गेहूं। क्या है? गेहूं, ठीक है ना। तो बताइए अगला नंबर जो है लोहे का स्रोत। क्या है? लोहे का स्रोत। तो लोहे का स्रोत पालक, सेब, यकृत। क्या क्या है? लोहे का स्रोत क्या क्या है? पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत क्या? दूध, अंडा आदि। क्या नाम है? कैल्शियम का जो स्रोत है दूध, अंडा आदि है। क्या ना है? दूध, अंडा आदि है, ठीक है, दूध, अंडा आदि। बताइए अब जो बताएंगे रक्षांश के बारे में। किसके बारे में? रक्षांश के बारे में। किसके बारे में? रक्षांश के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कि हमारे शरीर को यानी आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, और आहारी रेशों यानी रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते। क्या नाम से? रुक्षांश, यानी रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे में रुक्षांश के मुख्य स्रोत जो है साबुन का खदान, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ठीक है, ताजे सब्जी। बताइएगा रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में हमारे शरीर की क्या करते हैं? सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थिति पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों से यानी जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। क्या करता है? इसका काम है क्या है? रुक्षांश का यानी बिना पचे भोजन को यानी बाहर निकालने में यानी ये हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थिति पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर यानी निकालने में सहायता काम यानी करता है, यानी निकालने का काम करता है, ठीक है। तो आहार के बारे में बताएंगे कि समानतः पूरे दिन यानी समानतः दिन में यानी पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे ही हम आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कुछ ही खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। चलिए संतुलित आहार किसे कहते हैं? बताइएगा संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार हम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने
चाहिए, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या है? जिनकी हमारे शरीर को क्या है? आवश्यकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। फिर से थोड़ा देखिएगा, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर की वृद्धि जो है यानी उत्पत्ति करते हैं, विकास करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को ये बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। एक में जो है बताइएगा, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग एवं चना। ठीक है। और दूसरा में है केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियां। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, आप लोगों को बीच आज की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आज की क्लास में बताए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत भयंकर तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें।